व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड अब हम अपना इलस्ट्रेशन 5 and 6 करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जेनरिक पजल से। सो लेट्स रीड। Study the following information carefully and answer the questions given below. Okay, 4 people were being interviewed for the same job. They were all interviewed on the same day but in different rooms. ठीक है, तो यहाँ पर रूम्स दे रखे हैं। कौन कौन से रूम्स हैं? धरती, इसे हम डी से डिनोट कर देंगे, पृथ्वी पी, आकाश ए एंड अग्नि ए जी। ठीक है, तो ये 4 रूम्स दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, अब डिफरेंट टाइम्स भी हैं। ओके, टाइम्स अभी नोट करते हैं। बाय द डिफरेंट पर्सनस, ओके, पर्सनस भी हैं। डिटरमाइन द नेम ऑफ ईच कैंडिडेट, विच रूम दे आर इंटरव्यूड इन एंड देयर अपॉइंटमेंट टाइम एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसमें 4 कैटेगरीज हैं: रूम्स, टाइम्स, इंटरव्यूईज एंड इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तो इसमें 4 कैटेगरी हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइम्स कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर टाइम्स दे रखे हैं 11, 12, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11, 12, 1 एंड 2। ठीक है, ये 4 टाइम्स हैं। एंड यहाँ पर हमें लास्ट पॉइंट में बताया है कि व्यूईज कौन से हैं। दे आर व्यूईज में ऐश्वर्या, भगत, चिरंजीव एंड धनुष। ठीक है, एंड इंटरव्यूअर्स कौन से हैं? इंटरव्यूअर्स दे आर द जोशी, नारकर, जैदी एंड शर्मा। ठीक है, तो ये 4 इंटरव्यूअर्स हैं एंड ये 4 इंटरव्यूज हैं। अब देखो, क्वेश्चन करने से पहले इसमें देखो 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अब इसमें ना कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी कि इसका ए, तो ना कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, रूम्स में हम कुछ भी हो तो हम करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी की बात कर रहा हूँ तो हम करली ब्रैकेट डी करके ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, और इंटरव्यूज को हम डिनोट कर देंगे नॉर्मल ब्रैकेट से, एंड इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो नॉर्मल ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसे किसी चीज़ से डिनोट नहीं करेंगे। तो अब कॉलम्स बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम्स, देन आई गेस वी शुड राइट इंटरव्यूईज। ठीक है, इंटरव्यूईज, देन द इंटरव्यूअर्स एंड देन द रूम्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें हम टाइम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं 11, 12, 1 एंड 2 सीक्वेंस में। ठीक है, अब देखो जब आपके पास ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती है ना, जैसे अब तक 3 थी तो हम कर लेते थे, लेकिन अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारी कैटेगरीज लिख लेंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। अभी बताता हूँ कैसे। हम इंटरव्यूई सारे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो A, B, C एंड D। ठीक है, A, B, C, D। सिमिलरली फॉर द इंटरव्यूअर्स कौन से हैं? J, N, Z, S। रूम्स लिख लेते हैं D, P, A, AG। अब जैसे जैसे पॉइंट्स हम पढ़ते रहेंगे हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट में बोला गया कि जो इंटरव्यूईज में ए है वो 11 बजे नहीं आता, तो हम इसे सिंपली कट कर देंगे। इससे हमें सारी मेन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स रीड। ऐश्वर्या's अपॉइंटमेंट वॉज जस्ट आफ्टर मिस्टर शर्माज विच वॉज जस्ट आफ्टर दैट ऑफ द पर्सन इन द रूम। अब देखो ऐश्वर्या की अपॉइंटमेंट वॉज जस्ट आफ्टर एस। ठीक है, तो एस के बाद किसकी अपॉइंटमेंट है? ऐश्वर्या की। अब मैंने आपको क्यों बोला था कि इसे अलग अलग ब्रैकेट्स में डिनोट कर दो, क्योंकि जो एस है वो है इंटरव्यूअर्स का, तो इंटरव्यूअर्स का तो एज इट इज़ रहेगा। एंड ऐश्वर्या कौन है? ऐश्वर्या इज एन इंटरव्यूई, तो हम उसे नॉर्मल ब्रैकेट से डिनोट कर देंगे। विच वॉज जस्ट आफ्टर दैट वन पर्सन इन द रूम, पृथ्वी, और पृथ्वी ऊपर आएगा और इसे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे ये बताने के लिए कि दिस इज
द रूम एंड दिस इज द इंटरव्यूअर एंड दिस इज द इंटरव्यूई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नारोकाज अपॉइंटमेंट वॉज एटलीस्ट 2 आवर्स लेटर इन द डे देन भगत्स। अब जो एन है उसकी अपॉइंटमेंट 2 घंटे बाद की थी देन भगत्स। अब फॉर एग्जाम्पल भगत अगर 11 पे होगा तो 2 घंटे बाद नारुका होगा 1 या 2 पे। ठीक है, और अगर भगत 12 बजे होगा तो फिर नारुका होगा 2 घंटे बाद 2 पे। ठीक है, तो देखो 11 बजे उसके 2 घंटे बाद 1 एंड 12 अगर होगा तो उसके 2 घंटे बाद 2। तो नारुका जो है वो 1 और 2 के बीच में से किसी में होगा। तो सिंपली क्या करो, नारुका में से इंटरव्यूअर्स में ऊपर के 2 काट दो। ठीक है, क्योंकि वो तो 2 घंटे बाद ही होगा ना, तो वो या तो 1 पे होगा या फिर 2 PM पे होगा। और क्या लिखा है, देन भगत्स, तो भगत नीचे के 2 में नहीं आएगा, वो ऊपर के 2 में आएगा 2 घंटे पहले। ठीक है, तो या तो वो 12 बजे के टाइम पे होगा या 11 बजे के। तो सिंपली नीचे के भगत को काट दो क्योंकि वो 1 और 2 पे नहीं हो सकता। ठीक है, मिस्टर जोशीज अपॉइंटमेंट वॉज जस्ट आफ्टर द पर्सन हु हैड एन इंटरव्यू इन द रूम अग्नि। ठीक है, अग्नि में जिसका इंटरव्यू था, ठीक है, अग्नि का हमने किससे डिनोट किया था, AG से ना, AG से डिनोट किया ना। उसके बाद था जोशी का अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जोशी क्या था, जोशी इज एन इंटरव्यूअर। ठीक है, हु हैड एन अपॉइंटमेंट जस्ट आफ्टर चिरंजीव। ठीक है, तो ऊपर आएगा चिरंजीव और ये स्मॉल ब्रैकेट में विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरव्यूईज। अब देखो इतनी इन्फॉर्मेशन को ही हम पहले नोट कर लेते हैं, हम इंटरव्यूईज पे आते हैं। अब ये बोला है कि सी जो है वो J और AG से ऊपर है, मतलब सी किस टाइम में हो सकता है, या तो 11 वाले टाइम में हो सकता है या फिर 12 वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि 2 से तो ऊपर ही है ना वो, तो 12 और 2 और 1 के बीच में तो होगा नहीं। तो सी कहाँ पर होगा, या तो 12 या फिर 11 में। तो सिंपली नीचे के सी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एंड हम इंटरव्यूज पे आते हैं। इसमें क्या था, इंटरव्यूज A था, तो A इसमें बताया था ही इज़ इन लास्ट, तो वो ऊपर के 2 में तो आ नहीं सकता क्योंकि उससे ऊपर 2 जने और हैं, तो या तो वो 1 पे आएगा या फिर 2 बजे के टाइम पे आएगा। तो सिंपली ऊपर वाले A को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब इंटरव्यूअर्स पे आते हैं। इंटरव्यूअर्स को हमने किससे डिनोट किया था, नॉर्मल लेटर से। तो हम S पे आते हैं, S मिडिल में आ रहा है। ठीक है, तो या तो S वो 12 पे आएगा या फिर 1 पे आएगा। क्यों, क्योंकि अगर P जो है वो फर्स्ट पे आता है तभी तो S नीचे आएगा और उसके बाद A आएगा, या फिर अगर P 12 पे आता है तो उसके बाद S आएगा एंड फिर नीचे A आएगा। तो S के लिए पॉसिबिलिटी है या तो 12 बजे की या 1 बजे की, 11 एंड 2 हो नहीं सकता। तो सिंपली ऊपर वाले S को, 11 बजे वाले को एंड 2 बजे वाले को, S को एलिमिनेट कर दिया। इसमें हम इंटरव्यूअर्स पे आते हैं, तो इसमें J है, J लास्ट में आएगा, तो मतलब वो 11 और 12 टाइम में नहीं आ सकता क्योंकि उसके 2 ऊपर और लोग हैं। तो J या तो 1 बजे के टाइम में आ गया या 2 बजे के टाइम में, तो सिंपली ऊपर के 2 J's को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 4th पॉइंट में क्या लिखा है, 3 ऑफ द 4 इंटरव्यूज वर, एक धनुष था इंटरव्यूज और दूसरा था जो कि रूम धरती पे है, एंड जो तीसरा था वो 1 PM पे है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि धनुष जो है वो 1 PM पे नहीं था। ठीक है, तभी तो वो 1 PM से अलग हुआ, तो 1 PM वाले से हम D को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमें इससे क्या पता चल गया, हमें इससे A इंटरव्यूई का डेफिनेट पोजीशन पता चल गई कि A यहीं पर होएगा। ठीक है, तो हमें A पता चल गया कि A इंटरव्यूई जो है वो 1 बजे आया था। तो हमें इससे ये पता चल गया जो A इंटरव्यूई है वो 1 बजे उसका टाइम था इंटरव्यू का। तो हम ऊपर वाले सारे एज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, नीचे वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। एंड हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो इंटरव्यूअर्स में 11 बजे के टाइम पे J and S तीनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो बचा क्या, Z, तो नीचे Z को एलिमिनेट कर दो, नीचे के Zs को। ठीक है, तो Z 11 बजे हो गया। एंड यहाँ पर हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि 12 बजे J and Z तीनों एलिमिनेट हो गए, तो S जो है वो इंटरव्यूअर 12 बजे आएगा। ठीक है, तो S वाले को भी एलिमिनेट कर दिया नीचे के। अब देखो हमने नोट किया था कि जो S है इसके ऊपर में जो बंदा है वो P वाले रूम में है। ठीक है, तो S यहाँ पर है, तो इसके ऊपर कौन सा हुआ, 11 बजे वाला टाइम, तो इसमें रूम कौन सा है, P, तो D को एलिमिनेट कर दिया, A को एंड G को, AG को। ठीक है, तो P हो गया 11 बजे के टाइम में, तो नीचे के P's को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एंड एक और चीज़ हमने नोटिस करी कि जो 2 बजे वाला टाइम है उसमें ABC तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं और सिर्फ D बचा है। ठीक है, तो D इसकी डेफिनेट पोजीशन हो गई, तो ऊपर वाले D को हमने कैंसिल कर दिया। तो हमें इंटरव्यूज़ में A और D डेफिनेट पता चल गए एंड इंटरव्यूअर्स में हमें Z एंड S डेफिनेट पता चल गए।
एंड रूम्स में हमें अभी तक पी डेफिनेट पता चला है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे एक लाइन थी कि जो धनुष है, जो डी है, जो इंटरव्यू है, वो और धरती अलग अलग है, धरती रूम में नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ से डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। एंड जो धरती रूम में है वो 1 बजे भी नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों भी अलग हैं, तो डी 1 बजे भी नहीं हो सकता। तो हमें डी की भी डेफिनेट पोजीशन पता चल गई, वो है 12 बजे। तो हम सिंपली डी की अगर पता चल गई तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो, एक हमने सिचुएशन निकाली थी कि जो अग्नि रूम में है उसके जस्ट ऊपर जो है वो सी इंटरव्यूई है, ठीक है। तो अगर ए जी यहाँ पर हुआ तो इसके ऊपर सी को होना चाहिए, सी इंटरव्यूई को, लेकिन इसके ऊपर तो ए है, तो मतलब अग्नि नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो ऊपर होगा, तभी इसके ऊपर सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए, एंड यहाँ पर ए को एलिमिनेट कर दिया तो ए जी आ गया, ठीक है। अब इससे देखो, ए जी जो है इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, सी इंटरव्यूई है, तो मतलब बी यहाँ पर नहीं है तो सी यहाँ पर हो गया, एंड सी फिर यहाँ पर नहीं होगा तो बी यहाँ पर होगा। तो हमें इससे इंटरव्यूज पता चल गए, इन्हें डार्क कर देते हैं, ठीक है। दिस इज बी, ठीक है। इसे हम वैसे ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि ए जी के नीचे ऑलरेडी कोई है, तो हम इसे लास्ट से ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, तो चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जे जो है वो ए जी के नीचे आता है, तो ए जी के नीचे जे आएगा तो मतलब ऊपर आ नहीं सकता, तो ऊपर हो गया एन एंड नीचे हो गया जे, ठीक है। तो इसे भी डार्क कर लेते हैं। तो हमने कितनी आसानी से हमने सारे इंटरव्यूज़ निकाल लिए, सारे इंटरव्यूज़ निकाल लिए एंड उनके रूम्स निकाल लिए। इन्हें मैंने डार्क में कर दिया। इट इज़ बी सी ए एंड डी, एंड इट इज़ जेड एस एन एंड जे, एंड इट इज़ पी डी ए जी एन ए, ठीक है। तो ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शर्मा's अपॉइंटमेंट वॉज विथ, शर्मा की अपॉइंटमेंट किसके साथ थी, इट इज़ विथ सी, मतलब चिरंजीव, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 11th वाले पे आते हैं। धनुष's अपॉइंटमेंट वॉज इन द रूम, अब डी की अपॉइंटमेंट किस रूम में थी, इट इज़ एट ए, मतलब ए फॉर आकाश, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आकाश। 12th पे आते हैं। जैद्स अपॉइंटमेंट वॉज इन द रूम, जैद की अपॉइंटमेंट किस रूम में थी, इट इज़ इन द रूम पी, पी फॉर पृथ्वी, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन बी, पृथ्वी। So these were the answers from 10 to 12, illustration 5 and 6. I hope आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।